हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ हमेशा की तरह हमारे पेज सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हर घर में होती रहती है, तो इसे अंत तक ज़रूर सुने और समझने की कोशिश करें। समीर, कभी तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। अगर 10 बार मम्मी जी पापा जी की सुनो तो कम से कम एक बार मेरी भी सुनो। हर वक्त मैं गलत नहीं होती, भावना ने समीर को समझाते हुए कहा। मैं अब आगे कुछ नहीं सुनना चाहता, ना ही समझना चाहता हूँ। जो कहना था, सुनना था, सुन लिया। तुमने बहुत सुना लिया। अब हम तुमको और बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हाथ जोड़ते हुए समीर ने भावना से कहा, अपने पापा से बात कर लो, कोर्ट कचहरी जो करना है उनको करें। हम भी देखते हैं क्या ताकत रखते हैं वो। भावना के ससुर जी ने भी अकड़ते हुए भावना को ये शब्द कहे। मैंने कहा था ना, फिर आप तीनों एक हो गए, भावना ने रुआसे होते हुए कहा। मेरी ही मति मारी गई थी जो इसे घर की बहू के लिए चुना। क्या पता ऐसी निकलेगी। जब से घर में कदम रखे हैं, बरकत रुक गई है। भावना की सास ने भी गुस्सा करते हुए भावना से ये शब्द कहे। पहले ही इसे कंट्रोल में रखते तो आज सर पर नहीं नाचती। और भी बहुएं हैं इस खानदान में, पर ऐसी किसी की बहू नहीं है। बेटी जैसा बनाकर रखा है इसे, पर ये तो सर पर ही नाचने लगी। अच्छा खाने को मिल रहा है तभी दिमाग बड़े हैं। भावना के ससुर ने भी गुस्से में भावना से ये कहा। कब तक बेटी बनाकर रखा। दिन भर काम करती हूँ फिर भी आप लोगों की शिकायत रहती है, कुछ काम नहीं करती। भावना ने शिकायत के लहजे में ये जवाब दिया। क्या करती हो, 2 टाइम की रोटी ही बनाती हो, वो तो मैं यूं चलते फिरते चुटकियों में ही बना लूं। तो भावना की सास ने भावना को गुस्से में बोला, हमें पता है प्रॉपर्टी के लिए यहाँ हो। कान खोल खोल के सुन लो, एक पैसा नहीं देने दूंगा, समीर ने चीखते हुए कहा। यह सुनकर भावना आश्चर्यचकित हो गई और समीर को देखते हुए अंदर तक धक्का देखते हुए उसे अंदर तक धक्का लगा और वह खुद को संभालते हुए बोली कि समीर, आज तुमने क्या बोला है पता है तुमको? प्रॉपर्टी के लिए रुकी हूँ, मैं पैसे की लालची नहीं हूँ। मैंने तुमसे कोई डिमांड नहीं की। शादी से पहले मैं कंपनी में जॉब करती थी। मेरी तनख्वाह का हिसाब मेरे मम्मी पापा देखते थे और कभी आज तक नहीं पूछा क्या करते हैं क्या नहीं। अगर मैं प्रॉपर्टी के लिए यहाँ रुकी हूँ तो मैं आज ही घर छोड़कर जाती हूँ। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी प्रॉपर्टी से नहीं। और यह कहकर भावना कमरे में अपने कपड़े पैक करने चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? यह कहानी नहीं, हकीकत है। अगर घर के बड़े लोग समझदार हों और वह बच्चों के झगड़े में उलझने की बजाय उसे सुलझाने की कोशिश करे तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होता। और अमूमन ससुरालिजन अपने बेटे का पक्ष लेते हैं जिससे बहू को हीन भावना आ जाती है, तो दूसरी तरफ बेटे को बहू की हर छोटी बड़ी बातों को बताया जाता है। संभव हो कि बहू और बेटे की गृहस्थी बसने दे और हर वक्त बहू की बात का बवंडर ना बनाए, क्योंकि वह भी किसी की बेटी है। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा होता है तो इसे बदलने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हमारी सोच अच्छी है तो ही हम दूसरे को से सहमत हो सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।